जय शिवाय हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सालग्राम शिलातोयं या पिबे बिन्दुमात्रकं स सर्वपापविनिर्मुक्तो वैकुंठ भवनं व्रजे। कहा है कि शालिग्राम का स्पर्श एक बिंदु मात्र जल भी यदि कंठ में ग्रहण कर लिया जाए तो वह समस्त पापों का नाश कर देता है और हरि के श्री चरणों में स्थान दिलाता है। हम लोग शालिग्राम शिला पर तर्पण करते हैं और तर्पण करने के बाद सामान्यतः जल वहीं पर पेड़ पौधे, अपने घर के अगल बगल जो पेड़ पौधे आदि हैं उन पर डाल देते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि गंगा गंगेति यो बुर्या प्राणे कंठगतेरपि मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भुवि। गंगा का नाम लेने मात्र से ही अनेकानेक पाप धुल जाते हैं। तो जब आप गंगा के नज़दीक हों, माँ गंगा के समीप निवास करते हों और उस समय यदि आप घर पर तर्पण कर रहे हों तो उस तर्पण के जल को गंगा में विसर्जित करना चाहिए, गंगा में प्रभावित करना चाहिए। क्योंकि हमने घर पर जो भगवान का, पितरों का ध्यान किया, तर्पण किया, उनका आशीर्वाद घर पर तो रहेगा ही, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जिस निमित्त हमने वह तर्पण दिया है, दूध से, जौ से, तिल से, गंगा जल से, वह जल, उनके नाम का वह जल गंगा में प्रभावित हो तो उनको वैकुंठ का वास प्राप्त हो, वैकुंठ का वास उन्हें मिले। क्योंकि गंगा जल में स्नान करने से 1000 चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। और गंगा जल का पान कर लिया जाए तो इसीलिए जब पितरों की कृपा हम पर बनी रहती है तो हमारा भी कर्तव्य है, दायित्व है कि उनके जल को समय के अभाव के कारण अपने घर के ही आंगन में न डालें, पेड़ पौधों पर न डालें, गंगा में विसर्जित करें कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ऐसे ही कहा है, जीवन रहते हुए, जब तक ये जीवन है और पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दोनों, इसीलिए भगवान शालिग्राम का स्पर्श और स्मरण और दर्शन हो जाए और उसके साथ ही माँ गंगा 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 का नाम उच्चारण हो जाए तो समस्त कार्यों को, अपने पितरों को वैकुंठ का निवास प्रदान करते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में और विशेषकर पितृपक्षों में, अपने लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन पितरों की कृपा हम पर बनी रहती है तो हम अपने पितरों के लिए भी कुछ कर सकें। तो जीवन में और पितृपक्ष में यह 8 दान अवश्य करने चाहिए। एतद् अष्टमहादानं महापातकनाशनम। कहा है कि यह जो 8 दान हैं यह महापातक नाशनम, हमारे जो पाप हैं, हमारे जो कुविचार हैं, इनका नाश करते हैं। अब कौन कौन से ये 8 दान हैं? ये 8 दान कौन से हैं? कहा तिल का दान, कहा है लोहे का दान,
सोना, रुई का दान, लवण यानी नमक का दान, सप्त धान्य 7 प्रकार के धान्य को मिलाकर, भूमि, गौ, यह 8 दान है। और एक दान से बढ़कर एक दान है, अर्थात तिल के दान से बड़ा लोहा, लोहे के दान से बड़ा सोना, सोने के दान से बड़ा रुई, रुई के दान से बड़ा नमक, नमक के दान से बड़ा सप्तधान्य, सप्तधान्य के दान से बड़ा भूमि, और भूमि से दान से बड़ा गौ का दान करना चाहिए। लेकिन कुछ दानों में हम लोग असमर्थ होते हैं, समर्थवान नहीं होते, तो प्रयास करना चाहिए कि जो हो सके, जितना संभव हो वह दान करना ही चाहिए। तिल 3 प्रकार के हैं, भूरे, काले, सफेद, इनका दान करना चाहिए। लोहे के दान से असुर संतुष्ट होते हैं, इसीलिए यथा संभव अपने पितरों के लिए, अपने जीवन काल के लिए यह 8 दान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जो भूमि नहीं दान कर सकते, वहाँ कहीं मंदिर बन रहा हो, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, शिक्षा के लिए कहीं भूमि खरीदी जा रही हो, तो उसमें अपना अंशदान कर दें। जो गौदान नहीं कर सकते, तो जहाँ गाय पालन होता हो, जहाँ गौशाला हो, तो अपना कुछ अंश प्रतिमाह उस गौ के रूप में समर्पण कुछ करना चाहिए। गौ का दान नहीं कर सकते, तो चांदी की गौ बनाकर उसका दान किया जा सकता है। यथा संभव कहा है कि दान वित्त समान, यानी दान कैसा है कि वित्त समान। किसके लिए? जिसके पास न हो उसके लिए वित्त समान, लेकिन जिसके पास है उसको भाव से इन दानों को करना ही चाहिए, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो यहाँ आया है वो जाएगा ही। साथ क्या जाता है? खाया, कहते हैं कि खाया पिया अंग भिजे और दिया लिया संग चले। हम खाएंगे पिएंगे तो शरीर हष्ट पुष्ट होगा, शरीर बड़ा ताकतवर होगा, लेकिन जो हम देते हैं, जो दान करते हैं, वो हमारे साथ जाने वाला होता है, वो हमारी यम की मार्ग है, उसके साथ दान जाते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि यह 8 दान हो जाएं। शालिग्राम शिला का दर्शन हो जाए, गंगा का दर्शन हो जाए, गंगा के चरणों तक पी लिए जाएं, और तर्पण का जल गंगा में प्रभावित हो तो ज़्यादा अच्छा, उत्तम रहेगा, या कल्याणकारी है। और इस पितृपक्ष में इसका श्रवण करने मात्र से कहा है, यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यस स्मरण मात्रेण, यस दर्शन मात्रेण, यस नाम मात्रेण, जैसा हो वैसा करना चाहिए। जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि, जय जय।